डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना बोलते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी मेन जड़ है हमारे दिमाग का सोचने का तरीका। और इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम हमारे दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। सो दैट्स व्हाई ही राइट ए बुक फॉर अस जिसका नाम है ब्रेन रूल्स, जो कि न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक में जॉन मेडिना ने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल शेयर करे जिसको फॉलो करके लर्निंग, पढ़ने और वर्क की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या अगर आप स्टूडेंट हो, इन रूल्स को फॉलो करके आप आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। सो चलते हम सबसे पहले रूल की तरफ, जो कि ये ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने अपने ब्रेन को बहुत डेवलप किया, पावरफुल बनाया और स्मार्टर बनाया है। और ब्रेन एक रीज़न है ह्यूमन के सर्वाइवल का। हम जो एक्शन लेते हैं उनको एनालाइज करते हैं, हम दूसरों लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं और ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है जो कि हमें हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए और या बोल सकते हैं जिंदा रहने के लिए। अगर किसी इंसान का एनवायरनमेंट या उसके आसपास के लोग उसके गोल को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, सो उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी और यहाँ तक कि क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर वही एनवायरनमेंट या कनेक्शन या अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ अच्छी नहीं है तो ये ब्रेन और उसकी लाइफ को बेकार बना देता है और ये चीज हमारे वक्त से पहले डेथ होने का कारण भी बन सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। ब्रेन का सेकेंड रूल, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। कुछ साइंटिस्ट ने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ली थी। एक पॉपुलेशन में जितनी भी लोग थे वो फिजिकल एक्टिविटीज और हाईली एक्टिव थे, वो एक्सरसाइज करते थे, वो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज थे। और जो सेकेंड पॉपुलेशन थी उसमें 0 फिजिकल एक्टिविटी थी। और जब स्टडी का रिजल्ट आया तो ये पाया गया कि जो ग्रुप ए था, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी और जहाँ पे जितने भी लोग थे वो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज थे, उनका कॉग्निटिव स्कोर ज्यादा था एज कम्पेयर टू ग्रुप बी। इससे ये समझ में आया कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए तो बेनिफिशियल होती है लेकिन पैरेलली हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी सीखने की एबिलिटी, आपके सोचने का तरीका, आपकी वर्क करने की पावर इंक्रीज होती है। जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वो ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की हेल्प से ब्रेन में जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं उनको खत्म करती है, जिससे हमारे दिमाग में O2 का लेवल बढ़ता है, जिससे हम अच्छा फील करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी मेंटल शार्पनेस इंक्रीज होती है। सो आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें। ब्रेन का थर्ड रूल, स्लीप वेल, थिंक वेल। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है तो उसका फोकस कम रहेगा, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी, उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसका मूड ऑफ रहेगा और यहाँ तक कि उसकी लॉजिकल एबिलिटी भी कम रहेगी। सो दैट्स व्हाई हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। जब भी आप वर्क करते हो और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए तो आप जरूर लीजिए। आप स्मॉल नैप लीजिए जिससे आपका ब्रेन और प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। आपको 20 से 30 मिनट की स्मॉल नैप जरूर लेनी चाहिए। ये आपको हेल्प करती है आपकी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। ब्रेन का फोर्थ रूल, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो बस 30 सेकेंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए बना है, ना कि ज्यादा समय तक चलने वाले स्ट्रेस के लिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके ब्रेन के वेसल्स खराब होते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, आप नर्वस फील करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशिएंसी, आपका सोचने का तरीका, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ कम होती है और यहाँ तक कि हार्ट अटैक के रेट भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल डैमेज होने लग जाते हैं और इससे हमारे सोचने का तरीका, हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी डिक्रीज होने लग जाती है। सो दैट्स वाई ज़्यादा स्ट्रेस लेना छोड़ो। जिन लोगों और चीज़ों को आप बदल नहीं सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते उसका स्ट्रेस आपको कभी नहीं लेना चाहिए। ब्रेन का फिफ्थ रूल, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हमें हमेशा स्कूल में सिखाया गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक जैसा होता है सबके पास, और ये कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी रिसर्च और स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग अलग होती है। हम हमारे ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं पर हमारा ब्रेन किसी और के ब्रेन जैसा सेम कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी ब्रेन कभी सेम नहीं होता है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन की इंटेलिजेंस को मार्क्स, परसेंटेज, टेस्ट से जज करते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग।
हमारा ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है कि हम कभी भी बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम बस उन चीज़ों पे ध्यान देते जो हमारी इंटरेस्ट की होती है, जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है, जिससे हमारे इमोशन या कल्चर जुड़ा होता है। हमारा दिमाग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चंस पे फोकस करता है, जैसे कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इसके साथ रिलेशनशिप बना सकता हूँ, क्या ये मेरे इंटरेस्ट का है, क्या ये मुझे कुछ प्रॉफिट देगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमेशा हमारे दिमाग में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली चलते रहते हैं। और जो चीज़ें हमारी इंटरेस्ट की होती है, जो चीज़ें हमारी प्रॉफिट की होती है, जिसमें हमारे इमोशन कल्चर जुड़े होते हैं, हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग के लिए भी नहीं बना है, पर हमारे ऑफिस स्कूल हमें मल्टीटास्किंग करना सिखाते हैं। और मल्टीटास्किंग करने से गलती करने की और फेलियर के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। 7th रूल, रिपीट टू रिमेंबर। जो हमारा ब्रेन है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन उसे इंपॉर्टेंट नहीं लगती और अनइम्पॉर्टेंट होती है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है। तभी हमें विजन्स, गोल, टू डू लिस्ट, रिमाइंडर्स हमारे ब्रेन को याद दिलाने चाहिए, जिससे उसको समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये जरूरी है। 8th रूल, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। हमें सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू मिलती है। जैसे कि आप कहीं पे गए तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ की आपको स्मेल से आप इंटरेक्ट हुए होंगे, तो आपको पता हो कि वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्मेल आती है, इस तरीके की फ्रेगनेंस आती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको सेंसेस के थ्रू मिली। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन याद करनी हो, रिमाइंड करनी है, तो आप उसको स्मेल से जोड़ सकते हो, उसको विजुअल कैरेक्टर से जोड़ सकते हो, जिससे आपकी याद करने की कैपेबिलिटी और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। 9th रूल, विजन ट्रम्प्स ऑल द अदर सेंसेस। हमारे देखने की सेंस हमारे सभी सेंस से ज्यादा होती है। आप सभी ने ऑलरेडी इमेजिन करा होगा, जब भी आप विजुअल इंफॉर्मेशन लेते हो, या तो वीडियोस हो गई या एनिमेशंस हो गए, तो आपको वो चीज अच्छे से याद रहती है एज कम्पेयर टू ऑडियो या कुछ चीज आपने पढ़ी हो उसके कंपेरिजन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी पर्टिकुलर ग्रेट पर्सनालिटी की बायोग्राफी पढ़ी और वहीं दूसरी तरफ आपने मूवी देखी, तो आपको मूवी के सीन अच्छे से याद रहेंगे एज कम्पेयर टू जो आपने पढ़ा है। सो दैट्स वाई विजुअल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हमें विजुअल ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। 10th, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमारे ब्रेन को स्मार्ट बना सकता है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का म्यूजिक टेस्ट हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है। म्यूजिक सुनने से आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है और म्यूजिक कंपोज करने से आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी मैथ्स की एबिलिटी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। म्यूजिक सुनने से आपका मूड बूस्ट होता है, आपको अच्छा फील होता है और यहाँ तक कि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। 11th रूल, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। एक बार मेल और फीमेल के ऊपर एक रिसर्च करी गई थी, जहाँ पे दोनों को हॉरर मूवी दिखाई गई। मेल के केस में ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर ही वर्क कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा पूरी तरीके से शांत था, और वही फीमेल के केस में लेफ्ट हेमिस्फीयर वर्क कर रहा था और राइट हिस्सा पूरी तरीके से शांत था। इससे साइंटिस्ट को यह समझ में आया कि मेल एंड फीमेल का सोचने का तरीका, स्ट्रेस हैंडल की एबिलिटी, काम करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फीमेल मेल के कंपैरिजन में ज्यादा डिप्रेस हो सकती है, नर्वस हो सकती है और प्यूबर्टी के दौरान काफी एंजाइटी फील करती है। वही हम मेल की बात करें तो प्यूबर्टी के दौरान मेल एंटी सोशल हो जाते हैं और यहाँ तक कि मेल एंड फीमेल का इमोशन को हैंडल करने का तरीका, वर्क करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ब्रेन का 12th रूल, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। हम हमेशा नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं और यही हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन आज के टाइम में एक पर्सन ऑफिस के क्यूबिकल में फंसा रह जाता है, ना कुछ नया सीख पाता है, ना कुछ नया एक्सप्लोर कर पाता है, ना कुछ नया ट्राई कर पाता है। आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी बहुत थी। हम किसी भी चीज को खोल के देखते थे कि ये कैसे वर्क करती है, इसके अंदर क्या होगा, मतलब हर चीज की हमें क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते गए तो हमारे क्यूरियोसिटी का लेवल और एक्सप्लोर करने का लेवल कम हो गया और इसी कारण अब हम कुछ नया कर नहीं पाते, हम कुछ नए आइडियाज पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते। सो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। ये थी आज की वीडियो जिसपे मैंने आपके साथ ब्रेन के 12 इंपॉर्टेंट रूल शेयर करे। अगर आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में चाहिए तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। दिस इज रिच माइंडसेट साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।